Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. आज का लेक्चर हमारा एक्टिविटीज पे है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने टूल की इंस्टॉलेशन समझी, देन फिर उसके बाद आपने उसकी डिफरेंट जो फाइल्स हैं उसके बारे में आपको इंट्रो दिया गया कि टूल को कैसे यूज करना है। देन हमने लेआउट्स डिजाइन किए। लेआउट्स डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्टिविटीज। एनीवन नो व्हाट आर एक्टिविटीज? जल्दी जल्दी फास्टली रिप्लाई किया करें। व्हाट आर एक्टिविटीज? आवाज क्लियर आ रही है? ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? आप में से किसी को नहीं पता एक्टिविटी क्या होती है? ओके गाइस, आप कोई भी ऐप यूज करते हैं? यस, गुड। जिशान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी लेट्स सपोज आपके पास एक ऐप है, ठीक है। उस ऐप में डिफरेंट इंटरफेसेस शो हो रहे हैं। उस हर एक इंटरफेस को आप एज कह सकते हैं कि इट्स अ एक्टिविटी। ओके, गॉट इट? डिजाइनिंग के जो है लिहाज से आप उसको इंटरफेस कहेंगे एंड देन हर इंटरफेस को आप एज एन एक्टिविटी भी कह सकते हैं। नो, व्हेन वी स्विच फ्रॉम, आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं, ठीक है, तब उसको एक्टिविटी नहीं कहते। आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच कर सकते हैं, ओके। बट ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ही जाएंगे तो उसको एक्टिविटी कहेंगे। हाँ, एक स्क्रीन से दूसरी एक्टिविटी को आप अप्रोच कर सकते हैं। एक स्क्रीन से आप किसी भी एक्टिविटी पे जा सकते हैं, बैक पे भी आ सकते हैं। ओके, गॉट इट? ओके गाइस, अब जो है पहले मैं आपको इसकी एक्टिविटीज का इंट्रो दूंगी और उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देन हम एक छोटा सा सिनेरियो इंप्लीमेंट करेंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ थ्रेड्स इन इट। स्विचिंग को हम इंटेंट के जरिए हैंडल करते हैं और जो थ्रेड्स होते हैं वो हम फिर बैकग्राउंड पे लगा लेते हैं। वेल, ये आपका अभी जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसकी स्टेट्स पे है कि एक एक्टिविटी के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरती है, ठीक है। कौन सी स्टेट, कौन सा कॉल बैक मेथड कब इन्वोक होएगा। ओके, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी आपके पास कोई भी सिंगल स्क्रीन हो सकती है यूजर इंटरफेस की। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है, लाइक ईमेल एप्लीकेशन है। ईमेल एप्लीकेशन में एक स्क्रीन पे आपके पास तमाम ईमेल लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। एक स्क्रीन से आप उसको कंपोज कर रहे हो, तो इस तरह से आप कहोगे दीज आर टू एक्टिविटीज, ठीक है। अदर थिंग इज दैट के, आवाज आ रही है आपको क्लियर? या ऐसे फास्ट फास्ट रिस्पॉन्स दिया करें, टीचर में भी एनर्जी आती है। ओके, एक्टिविटी हो गया। आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल एक ईमेल ऐप की है कि ईमेल में आप एक, आपके पास डिफरेंट लिस्ट शो हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू सेंट ईमेल लिस्ट की एक एक्टिविटी हो सकती है। तो ये चीज हर एक सिंगल इंटरफेस को आप एज एन एक्टिविटी लेंगे, ओके। अदर थिंग इज दैट कि अब आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक सी होती है, C++ होती है,
सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, डिफरेंट जो है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मेन फंक्शन होता है। इसी तरह से आपके पास जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड में भी जो मेन फंक्शन है वो आपका ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड से स्टार्ट होता है। ओके, गॉट इट? नाउ यहां तक कोई क्यूरी है आपकी? अब हम आते हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पे। आप जब एक इंटरफेस ओपन करते हैं, उस इंटरफेस को ओपन करके बंद करने में, या फिर अगर उसी इंटरफेस के ऊपर आप थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, यस, इट्स व्हाट इज ऑन क्रिएट ऑन कॉल बैक मेथड्स। यही चीज अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, वो ये बताया है कि जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मेन फंक्शन होता है जहां से मेन फंक्शनैलिटी हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से एंड्रॉइड में भी ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड से ये इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, एक्टिविटी का आई विल टेल यू। अब आपके पास एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल से क्या मुराद है? वेरी सिंपल थिंग। ओके, द थिंग इज दैट कि जब आप एक ऐप को ओपन करते हैं, उसका इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है, वो इंटरफेस ओपन होता है, उस वक्त आपकी ऐप की स्टेट पे होती है कौन सा कॉल बैक मेथड होता है। अगर आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तब कौन सा कॉल बैक मेथड जो है वो इन्वोक होता है, ठीक है। अगर आप उससे एग्जिट करते हैं तब कौन सा होता है। ये चीज आ जाती है कॉल बैक मेथड से, आपकी एक्टिविटी की स्टेट चेंज होती रहती है। ओके, लाइक ये आप स्क्रीन देख रहे हैं। First, let me tell you about these functions, then I will explain you from diagram. आप में से भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज ऑन क्रिएट कॉल बैक मेथड्स। ओके, आपकी एक्टिविटी जैसे ही क्रिएट होती है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपका कॉल बैक मेथड इन्वोक होता है। ओके, वो ट्रिगर हो जाता है जब एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी यूजर को विजिबल नहीं हुई है, आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप को जस्ट आपने क्लिक किया है, अभी वो उसका इंटरफेस आपको विजिबल नहीं हुआ है। जब उसका इंटरफेस अभी विजिबल नहीं हुआ, उससे पहले आपके पास ऑन क्रिएट मेथड इन्वोक होता है। गॉट इट? ऑन क्रिएट मेथड के बाद जैसे ही इंटरफेस यूजर को विजिबल होता है, देन वो किस स्टेट में आ जाती है? ऑन स्टार्ट स्टेट में। ऑन स्टार्ट कॉल बैक मेथड इन्वोक हो जाएगा। काइंडली रिस्पॉन्स फास्ट साथ के साथ रिस्पॉन्स करें ताकि फिर मैं आगे आपको बताती जाऊं। ओके, अदर कॉल बैक मेथड इज ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम मतलब कि जब आप अपनी ऐप ओपन की हुई है, आप उस इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक लॉगिन फॉर्म है, आप उसमें डाटा एंटर कर रहे हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, तो उस चीज को देख रहे हैं आप, ठीक है, तो दिस इज ऑन रिज्यूम। ऑन पॉज हो जाएगा जब आप अपनी एक्टिविटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ऑन स्टॉप कब होएगी? जब आपका सिस्टम जो है, आप उससे क्या करेंगे? ओके, एंड अदर थिंग इज ऑन स्टॉप, जब आपका सिस्टम एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, तब वो ऑन, तब उस वक्त ऑन स्टॉप कॉल बैक मेथड जो है वो इन्वोक होएगा। और जब आप अपनी एक्टिविटी को रीस्टार्ट करेंगे या अपनी ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, देन ऑन रीस्टार्ट स्टेट पे आपकी एक्टिविटी आ जाती है। लेट्स सपोज बाजू का ऐसा भी होता है, आपकी चीजें हैंग हो जाती हैं, फिर से वो रीस्टार्ट होती हैं। तो दीज आर द कॉल बैक मेथड्स व्हिच इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ऑब्वियसली इट विल बी अ रीस्टार्ट। अगर तो वो क्रैश होके दोबारा से जो है वो आपको शो हो जाती है, देन इट विल बी अ रीस्टार्ट। ओके, और अगर ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एग्जिट हो जाती है, बंद हो जाती है, देन इट्स ऑन डिस्ट्रॉय। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आप ये चीज देखेंगे उसको रन करके कि जैसे जैसे आप अपनी ऐप को यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी किस तरह से ये स्टेट्स चेंज हो रही हैं। ओके, टुडे हमारा फोकस ये है कि एक्टिविटी किन किन लाइफ साइकिल, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है, डिफरेंट स्टेट से जब वो गुजरी होती है
तो कौन कौन से कॉल बैक मेथड्स जो हैं वो इन्वोक होते हैं. ओके, दिस इज द टारगेट. लाइक आप ये डायग्राम देख लें, ठीक है. इसमें ऑन क्रिएट पे जैसे ही आपकी एक्टिविटी जब क्रिएट होगी, क्रिएट के बाद यूजर को विजिबल होगी, ऑन स्टार्ट पे आ जाती है. देन ऑन रिज्यूम में एक्टिविटी रनिंग कंडीशन, ठीक है. आप कोई और एक्टिविटी उसके सामने आ जाएगी तो पिछली वाली पॉज हो जाएगी. इसी तरह से आपके पास अगर वो विजिबल नहीं है तो इट्स मीन वो ऑन स्टॉप पे आ जाएगी एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय. गॉट इट? एनी इशू? इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलें. दिस वाज द बेसिक इंट्रो ऑफ एक्टिविटीज. की एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके कॉल बैक्स मेथड कौन कौन से होते हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट्स से जब एक्टिविटी गुजर रही होती है तो शो हो रहे होते हैं. ये चीज हम कंसोल में चेक करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. स्क्रीन शेयर हो रही है. ओके, ये मैं एक्टिविटीज पे आ गई. ये जैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसकी जावा फाइल मैंने खोली. आज हम डायरेक्ट जो है वो जस्ट आपकी जो एक्टिविटी की इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसकी स्टेट्स को देखना चाह रहे हैं. कंसोल में लॉग के साथ डील करेंगे, लॉगकैट के साथ. व्हाट इज लॉगकैट? जहाँ पे आपकी जो ऐप होती है उसका तमाम स्टेटस शो हो रहा होता है. अगर कोई एरर निकल आता है तो वो वहीं पे शो होएगा. इसके अलावा जो भी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं रिलेटेड टू रनिंग. ओके, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा. जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है. मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते. अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं. उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें. आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा. उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.